हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। अभी कल रात से बारिश हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना, सुबह उठते हैं जब हम तो ऐसा लगता है कि हमारा गला ख़राब हो रखा है। तो अभी मेरे गले में दर्द भी हो रहा है और थोड़ा सी खराश भी आ रही है। तो मैं अपने लिए ब्लैक टी बना लेती हूँ, नींबू वाली। तो वो पी के थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे। दुकान आ गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। हम यहाँ पे मक्की भी देख रहे थे, बट यहाँ कोई मतलब सारी पक्की मक्की थी, कोई बॉईल करने लायक नहीं थी। तो फिर हमने थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह ली और फिर हम घर चले गए थे, क्योंकि मुझे आज अपनी फ्रेंड के साथ भी जाना था बाहर, इसलिए हम फटाफट से सब्ज़ी वब्जी लेके चले गए। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मार्केट अपनी फ्रेंड के साथ। तो उसने अपना बिज़नेस खोला है कपड़ों का, तो अभी फ़िलहाल उसको अपनी शॉप के लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए। तो मैं जाती हूँ, अब तैयार हो गई हूँ, निकल चुकी है। सो अभी मैं निकल रही हूँ। उससे अभी मेरा घर पता नहीं है, वो मुझे पिक करने के लिए आएगी और मैंने उसे सिर्फ गली बताई है अभी कि स्टार्टिंग की गली में आ जाना। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँची है वो। उसने बोल तो दिया है कि मैं पहुँच गई हूँ, निकल गई हूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी। सो वो पहुँच चुकी है मेरी गली में मुझे पिक करने के लिए, देख सकते हो आप इसे। तो सबसे पहले हम पहुँचे रामनगर की शॉप में, जहाँ पे पूरे शीशे की शॉप थी। तो प्रतिमा को अपनी शॉप के लिए एक शीशा लेना था ट्रायल के लिए। तो हम वहाँ पे बस यही देखने के लिए आए थे, उसे अगर पसंद आ जाएगा तो वो वहाँ से ले लेगी। तो हम बस वही चेक कर रहे थे कि कौन सा बेटर लगेगा शॉप के लिए। सो एक शीशा तो मुझे भी लेना था अपने हॉल के लिए। देखती हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो ले लूँगी मैं भी एक। फ्रेम की जरूरत नहीं ना, फ्रेम तो शो के लिए, कोई सेफ्टी तो करेगा नहीं। ये 2500 का उसी में ना गोल्डन वाले में क्या बता क्या मैडम बताओ। सो प्रतिमा ने अपने शॉप के लिए शीशा फाइनल कर लिया था और मुझे भी एक शीशा पसंद आ गया था, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, फिर जो भी सही लगेगा हम उसको ले लेंगे। तो ये घर तक भी पहुँचाते हैं शीशा। तो देखते हैं, अगर स्कूटी में आ गया तो स्कूटी से जाएंगे, वरना हम रिक्शा कर लेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने फाइनल किया था एक शीशा जिसमें लाइट वगैरह है। तो मुझे भी ये शीशा काफ़ी सही लगा था जिसमें लाइट है। ये हमारा अराउंड था, ये 6000 का था जो ये लाइट वाला था। इसमें और भी कम प्राइस के भी थे। ये 6000 का इसलिए था क्योंकि इसमें स्टैंड था। अगर आप विदाउट स्टैंड लोगे तो आपको 4 का पड़ेगा। फिर हम थोड़ा सा वी मार्ट में आ गए थे ऐसे ही कपड़े वगैरह देखने के लिए। हमने कहा ऐसे ही चले जाते हैं जब तक पैक होता है शीशा, क्योंकि उसके बगल में ही था। तो जब तक पैक हो रहा था हम आ गए थे यहाँ पे मार्ट में। फिर हम शीशा वगैरह उसकी शॉप पे रख के हम आ गए थे यहाँ पे मोमोज खाने के लिए। मैगी लेके गई थी और मोमो की प्लेट थी उसकी। इसी वजह से हो रही है ये मोटी। तो क्या मैं खुद हो रही हूँ। एक ही जिंदगी मिली है, खा लेते हैं। अगर कोई किसी को मोमो वगैरह पसंद है तो प्लीज़ आप शिव चौक पे जो ये शॉप है वहाँ पे आइए। यहाँ पे बेस्ट मोमोज आपको मिलते हैं और विद बेस्ट प्राइस। ठीक है आप? हाँ, दुर्गा कॉलोनी से दक्षिण भी जाता वहाँ। तो प्रतिमा ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वो अपने घर चली गई थी और फिर मुझे और भाभी को मार्केट भी जाना था, क्योंकि आज पुनू दी का बर्थडे था। तो उनके लिए केक लेके जाना था। और फिर हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम फिर चले गए थे मार्केट की तरफ। मिल्क बार केक हम ज़्यादातर मिल्क बार से लेके आते हैं। सो फिर हम केक वेक लेने के लिए अंदर चले गए थे। ये वाला नहीं बेबी वाइट क्यों? नहीं छी, क्रीम ही क्रीम है, वो नहीं है चॉकलेट तो वाला। ये छी हो रही वाला ना
हम केक डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा केक ले जाना है, और साथ में हमने यहाँ देखा कि शॉप पूरी चेंज हो चुकी है, तो वो यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर बना दिया था। सो हम केक वेक लेके निकल गए थे घर के लिए। फिर शिवाय ने बोला कि एक रोज़ भी लूँगा, मैं अपनी तरफ से एक रोज़ दूंगा पुन्नू जी को, क्योंकि ऐसा होता है जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, तो हमारा रोज़ हम लेते ही लेते हैं। जैसे कभी भाभी का बर्थडे हो गया तो मैं कभी अपनी तरफ से लेती हूँ, कभी मेरा तो भाभी अपनी तरफ से, शिवाय अपनी तरफ से देता है, कभी शिवाय का होता है तो हम शिवाय के लिए स्पेशली रोज़ लेते हैं। तो उसको एक आदत सी हो गई कि रोज़ लेना है, तो हमने रोज़ लिया। हम पहुँच गए थे उनके घर और वो लोग सो रखे थे इस टाइम पे। हमने उनको सरप्राइज़ दिया। मम्मी 2 साल की हो गई। फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे बैठे रहे हम लोग। हमने सोचा केक को थोड़ी देर फ्रिज में और रहने देते हैं, क्योंकि हम बाहर से धूप से आए थे तो थोड़ा सा पिघले जैसा लग रहा था। उसके बाद हमने केक कटिंग करी और फिर बस कैंडल वैंडल जलाई, हमने केक वेक काटा। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। सो हमने केक वगैरह कट करे और हमने फिर थोड़ा थोड़ा केक खाया। उसके बाद मैं चली गई थी अपने घर, क्योंकि आज रात को मैं अपने घर ही रुकने वाली थी, इसलिए मैं चली गई थी। बाद में भाभी और भी चले गए थे। आ चुके हैं अपने घर में और यहाँ पे मम्मी ने बना दिया है आलू का साग, और अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो ये है हमारा रूम जहाँ पे हम सोते थे पहले, मैं और मेरी बहन सोते थे। और जो ये पेंटिंग है ये मेरी बहन ने बनाई थी, और थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी कर दी थी उसकी। तो उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी पेंटिंग पूरी। एक पेंटिंग उसने बाहर बना रखी है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। पर ये उसने बना रखा है पूरा छोटा सा हाथी। और यहाँ पे शीशे में मेरी मम्मी ने पर्दा लगा रखा है, क्योंकि रात को शीशा नहीं देखना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये पर्दा खुद से लगा दिया है जुगाड़ करके, क्योंकि एकदम बेड के आगे है शीशा, इसलिए उनको ये पर्दा लगाना पड़ा। ये हमारा किचन, ये यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है, ये अलग अलग टोकरियाँ रख रखी हैं। ये किचन तो बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि पहले इतना स्टोर था तो हमने किचन को बड़ा किया है मम्मी और ने। ये देख सकते हो इतना है। उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई, उसके बाद हम खा पी के लेट गए थे टाइम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।